नमस्कार। एक बार पुनः आपके लिए कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आपको जैसे पहले से मालूम है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज दी गई है, मान लीजिए ये कोई ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना में लंब। ये कब होता है? अगर हमें आधार पता हो और ऊंचाई पता हो, लंब पता हो, मतलब 1/2 गुना BC गुना AD। तो इस तरह से निकालते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका है हीरो का सूत्र लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। वो कब लगता है? जब हमें इनकी लंबाई पता हो, भुजा त्रिभुज की ए, इसकी मान लो B, इसकी C, तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो तो हीरो का सूत्र लगाते हैं। उसके लिए हम पहले S निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप A + B + C/2 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ S -A, S -B, S -C, ये तो आप पहले से जानते हैं किस प्रकार से इनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो। ना तो हमें इनकी लंबाई पता हो, हमें सिर्फ क्या मालूम हो? उनके निर्देशांक। तो उनके निर्देशांक किस प्रकार से हम देखते हैं? जैसे तो त्रिभुज, मान लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज है A B C। तो इसके निर्देशांक x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो ये निर्देशांक, इसको आप अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस में देखें तो किस प्रकार से दिखाई देंगे? इस प्रकार से। तो ऐसी त्रिभुज जिनके हमारे पास सिर्फ निर्देशांक हो, उसका त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उस त्रिभुज का? तो आइए उसको समझते हैं। ये कितना होगा? x2, ये कितना होगा? x3, और ये कितना होगा? x1। तो ये जो लेंथ है, अगर मैं इसको नाम दूं तो ये लेंथ कितनी होगी? इसको लिख देता हूं DEF। तो ये लेंथ DE कितनी होगी? x1 - x2। और ये कितनी होगी? x3 - x1, यहां तक, ये यहां तक। इसी प्रकार इधर चलते हैं, ये कितनी होगी? y2, और ये y1। तो ये है कितना होगा फिर? y1 - y2। इधर चलते हैं, ये कितना होगा? y3। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो समलंब बन रही है। ये देखिए, ये दोनों समानांतर हैं। अगर एक जोड़ा समानांतर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। कौन सी बन रही है? अगर नाम देखें A B D E, तो समलंब एक तो बन रही है A B D E चतुर्भुज। और देखिए, और कौन सी बन रही है? ये बन रही है AEFC, AEFC समलंब चतुर्भुज। एक ये बन गई, 1 2, और देखिए और कौन सी बन रही है? अब ये देखिए, एक बन रही है BDFC, DDFC समलंब। अब मेरे ख्याल में समझ रहे हैं। अगर
हमने किसका क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी का। अगर इसका और इसका दोनों को जोड़ दें और ये वाली समलंब घटा दें, यानी ये प्लस ये माइनस ये, तीनों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का। आइए देखते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, पहले देखिए ये समलंब त्रिभुज ए बी डी ई, समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल प्लस और कौन सी, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, ये भी समलंब है, माइनस माइनस किसको कर दें, बी डी एफ सी, माइनस बी डी एफ सी का क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं, समलंब का क्या फॉर्मूला होता है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो ये चीज है, आप देखिए करते जाते हैं 1 by 1, 1/2 गुना समांतर भुजाओं, समांतर भुजाएं कौन सी है, ये वाली, ये कितनी है y2, कितनी है y2, और ये कितनी है y1, तो y1 प्लस y2, मेरे ख्याल में क्लियर। एक भुजा ये दूसरी भुजा, और बीच ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x1 माइनस x2, ये देख लीजिए x1 माइनस x2 गुना में x1 माइनस x2, ये देखिए समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, ऊंचाई ये है, प्लस फिर 1/2 ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, तो ये भुजाएं समानांतर है, ये कितनी है y1, ये कितनी है y3, y1 प्लस y3 गुना में ऊंचाई कितनी है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। आगे चलते हैं, माइनस माइनस ये नीचे वाली समलंब बी डी एफ सी, तो ये कितनी है y1, ये कितनी है y3, y2 प्लस y3, ये y2 ये y3, समांतर भुजाओं का योग, और ये पूरी देखें तो कितनी होगी फिर, ये है x3, ये है x2, x3 माइनस x2, तो पूरी x3 माइनस x2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और फिर हम सम निकालना शुरू कर देंगे। 1/2 मैं सब में से कॉमन ले लेता हूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस ये माइनस, तो 1/2 बाहर ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3, फिर इसके साथ माइनस x1 y3, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं, तो 1/2 इसके आगे भी था, वो बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करें, x3 माइनस का निशान है, माइनस आ जाएगा, x3 y2 माइनस है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस x2 y2, आगे x3 y3 माइनस x3 y3, ये भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 y3, तो ये चीज हमारे पास आ गई। जो कट जाएगा उसको काट देंगे, देखते हैं कौन सा कटता है। x1 वाली टर्म एक ये रही, एक ये, एक ये 4 टर्म है, x1 y1 ये कट गया, क्या बच गया 1/2
इसमें से अगर हम x1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया y2, यहां क्या बच गया माइनस का निशान y3। ओके, अब चलते हैं दूसरी। तो ये हमारे पास इनका तो हल हमने कर दिया। अब चलते हैं x2। एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये। x2 y2 ये दोनों तो कट गए, और यहां से हम x2 कॉमन ले लें। x2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया y3, यहां माइनस का है y1 प्लस ये हो गया। अब x3 3 वाली टर्म्स, x3 वाली टर्म्स एक तो ये रही x3 y1, x3 y3 ये कट गया। x3 कॉमन ले लिया हमने, x3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहां पर y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला है किस चीज का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का, जब तीनों शीर्ष हमें दिए हो। तो ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2। आप इसको लर्न कर लें, यहाँ x1 है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं 1 2 3, तो 2 आ गया, 2 3 1 यानी उल्टा हो गया, तो 3 1 2। तो सीरियल में आप इसको लर्न कर सकते हैं, क्रैम भी कर सकते हैं। क्रैम करने की बजाय आप इसको समझें तो बहुत बढ़िया है। मैं एक बार दोबारा से सम अप कर देता हूं। यहाँ 3 हमारे पास समलंब चतुर्भुज बनी है, 1 2, इन दोनों को प्लस कर लिया और ये नीचे वाली को क्या कर दिया माइनस। तो हमारे पास एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। और समलंब का फॉर्मूला क्या है चतुर्भुज का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो उम्मीद करता हूं ये जो फॉर्मूला है आप रिहर्सल करके देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला आपको अपने आप आ जाएगा। अभी हमने जो सूत्र सीखा था, जब निर्देशांक दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास है, तो पहला जो सम है वो हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी, 2 और 3 माइनस 1 और 0, 2 और माइनस 4। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2, y2, x3 और y3। तो क्या फार्मूला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला है, ये निर्देशांक है, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा सवाल निकल जाएगा। 1/2 x1 कितना है 2, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 प्लस x2 -1 हो गया, y3 -4 माइनस y1 -3, तो प्लस x3 कितना है 2। तो देखिए y1 3 माइनस y2 कितना है 0। अब धीरे धीरे इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 2 गुना में माइनस माइनस प्लस 4। आगे देखिए ये माइनस का है, माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस -1 इंटू -7 प्लस 2 गुना में 3। तो ये क्या बन गया 1/2 8 प्लस 7 प्लस 6 8 7 15 6 21 बटा में 2 वर्ग इकाई उत्तर। बड़ा आसान था, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है और ये सवाल निकल जाएंगे। आगे दूसरा पार्ट, ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी, ए के -5 और -1, 3 और
माइनस 5, 5 और 2, तो ये x1, ये y1, x2, y2, x3, y3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर में फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस 3, यानी 1 2 3, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा y का, माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आता है 1, तो y1 माइनस y2। तो धीरे धीरे यहाँ इस फॉर्मूले में ले दें, x1 माइनस 5, y2 माइनस y3, तो माइनस 5 माइनस 2। आगे चलते हैं, x2 3, y3 माइनस y1, यानी 3 कितना है 2, माइनस माइनस 1। आगे x3 कितना है 5, x3 आ गया 5, y1 माइनस 1, माइनस y2 माइनस y का 5। तो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस का 5 गुना में माइनस का 7, 3 गुना में 3, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो 5 गुना में प्लस 5 माइनस 1 4। तो ये बन गया, देखिए क्या बनता है, बराबर 1/2, 35 आ गया, 7 5 35 प्लस का 9 और 20, 1/2, 35 और 9 44, 44 और 20 64। तो काट देंगे, कितना आ गया 32 वर्ग इकाई उत्तर। इस तरह से अगर हमारे पास निर्देशांक दिए हों त्रिभुज के, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सूत्र था और सवाल थे आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। देखते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।